जाए। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद को शुरुआत किए हैं और हम लोग ने देखा किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी अभी अपना प्रवचन शुरू कर चुके हैं। और कल परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा था कि जो मन और इंद्रियां विषय वस्तु में संलग्न है, जो मन और इंद्रियां भौतिक जगत में लिप्त है, ऐसी मन और इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए, यह प्रश्न था। तो सुखदेव गोस्वामी आगे वह पद्धति बता रहे हैं। श्री शुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्येत् धिया। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे। फिर बुद्धि पूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों विराट रूप में लगाए। हरे कृष्णा। तो अभी जो अष्टांग योग की पद्धति है वह सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। मुख्य तो बता ही चुके हैं कि भगवान का श्रवण कीर्तन से बड़ा और कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर पुनः जो आसक्त है, जो श्रवण कीर्तन नहीं करना चाहता है, उसके लिए फिर ये बाहरी रूप से कैसे इंद्रिय दमन किया जाता है, अष्टांग योग की पद्धति बताई जा रही है कि एक आसन में बैठा जाए, किस प्रकार अपने प्राणायाम के माध्यम से मन और इंद्रियों को वश में करने का प्रयास किया जाए, वह बताया गया है। तात्पर्य राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भौतिकता में निमग्न बद्धजीव का मन उसे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने नहीं देता। अतएव निपट भौतिकतावादी के चरित्र को ढालने के लिए ध्यान योग की पद्धति आसन और श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करने तथा मन को परमेश्वर में स्थित करने की संस्तुति की गई है। जब तक ऐसे भौतिकतावादी लोग भौतिकता में निमग्न मन को स्वच्छ नहीं बना लेते, तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों में मन को एकाग्र कर पाना असंभव है। ऐसा करने के लिए अपने मन को भगवान के स्थूल भौतिक या बाह्य स्वरूप में एकाग्र करना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान के विराट रूप के विभिन्न भागों का वर्णन किया गया है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी नियमन विधि के फलस्वरूप कुछ योग शक्तियां प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन यौगिक अनुष्ठानों का असली प्रयोजन संचित मल को यथा वासना, क्रोध, ईर्ष्या तथा अन्य भौतिक कल्मशों को दूर करना है। यदि योगी चमत्कारिक आसनों के प्रदर्शन में पड़ जाता है तो उसकी यौगिक सफलता का लक्ष्य विफल हो जाता है, क्योंकि उसका परम ध्येय तो ईश साक्षात्कार है। अतएव उसे भिन्न धारणा के द्वारा अपने स्थूल भौतिकतावादी मन को स्थिर करने और इस तरह भगवान की शक्ति की अनुभूति करने की संस्तुति की जाती है। ज्यों ही ये शक्तियां अभ्यास योग की नैमित्तिक अभिव्यक्तियां प्रतीत होने लगती है तो वह स्वतः आगे बढ़ जाता है और क्रमशः उसके लिए पूर्ण अनुभूति की अवस्था प्राप्त कर पाना संभव हो जाता है। हरे कृष्ण। तो मुख्य प्रयोजन है इंद्रियों का दमन, और जो हमारे हृदय में अनर्थ संचित किए हुए हैं, जैसे काम, क्रोध इत्यादि, उनके कल्मशों से मुक्त होना। जब इस प्रकार से मलिन मन शुद्ध होता है तो भगवान का साक्षात्कार होता है। तो इसी पद्धति को योग पद्धति बोली जाती है। जैसा कि हम गीता में भी पढ़ते हैं, योग का साधारण अर्थ है भगवान से जुड़ना। तो ये मन को स्थिर करना और भगवान से अपने आप को संपर्क स्थापित करना, यह योग पद्धति का मुख्य प्रयोजन है। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थाविशस्तश्च स्थावीयसाम् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवत्सता। पायल माता जी पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक काल के फल रूपी भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अनुभव किया जाता है। हरे कृष्ण। जो जगत, जड़ जगत को हम देखते हैं,
जो व्यवहार जगत को हम सामने देखते हैं, यह भगवान का विराट पुरुष, विराट शरीर है, विराट रूप है। और यह विराट रूप का मतलब ये पूरी प्रकृति भगवान के भौतिक शरीर है। भगवान का भौतिक शरीर का मतलब भगवान भौतिक नहीं होते हैं, लेकिन जैसे भगवान से ही सब कुछ आता है, तो ये भौतिक जगत भी भगवान से ही आता है। तो जिस प्रकार ये पूरा संसार भगवान का एक अंश है, तो भगवान का स्मरण कराने के लिए भी यह जगत के ऊपर ध्यान लगाया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही निम्नतम स्तर है। जो भगवान के दिव्य शरीर, दिव्य नाम के ऊपर अपना ध्यान नहीं लगा पाते, उनके लिए यह उपाय बताया जा रहा है कि ठीक है, आप प्रकृति के ऊपर ध्यान लगाइए और यह सोचने का प्रयास कीजिए कि कैसे ये प्रकृति, कैसे पूरा संसार भगवान का अंश है, भगवान से आया है। तो यह विराट पुरुष के ऊपर ध्यान लगाने के ऊपर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। अनिकेत प्रभु पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, कोई भी वस्तु चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, भगवान की शक्ति का विस्तार मात्र है। और जैसा कि भगवत गीता 13.13 में कहा गया है, सर्वशक्तिमान भगवान की अपनी दिव्य आंखें, सिर तथा अन्य शारीरिक अंग होते हैं जो सर्वत्र व्याप्त हैं। वे कहीं भी और सर्वत्र देख, सुन, छू या अपने को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि वे समस्त सूक्ष्म जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान है, यद्यपि उनका विशेष धाम परम जगत में है। यह सापेक्ष जगत भी उनका व्यवहारिक प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि यह उनकी दिव्य शक्ति के विस्तार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यद्यपि वे अपने धाम में रहते हैं, किंतु उनकी शक्ति सर्वत्र उसी तरह वितरित रहती है जिस प्रकार सूर्य स्थिर रहकर भी सर्वत्र प्रसारित रहता है। क्योंकि सूर्य की किरणें सूर्य से अभिन्न होने के कारण सूर्य गोलक का विस्तार ही मानी जाती है। विष्णु पुराण 1.22.52 में यह कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपनी किरणें तथा ऊष्मा फैलाती है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान अपनी बहुविधि शक्ति से सर्वत्र अपना विस्तार करते हैं। विराट ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति उनके विराट शरीर का अंश मात्र है। अल्पज्ञ लोग भगवान के सर्व आध्यात्मिक दिव्य स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वे उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा उसी तरह आश्चर्यचकित रहते हैं जिस तरह आदिम प्रजाति के लोग आकाश की बिजली, विशाल पर्वत या विस्तृत बरगद के पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे लोग व्याघ्र तथा हाथी के बल की प्रशंसा उनकी श्रेष्ठ शक्ति तथा शौर्य के लिए करते हैं। यद्यपि शास्त्रों में भगवान का विशद विवरण दिया हुआ है, यद्यपि भगवान अवतरित होते हैं और अपनी असामान्य शक्ति तथा शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, और यद्यपि वे विद्वान पंडितों तथा भूतकाल के व्यासदेव, नारद, असित एवं देवल जैसे संतों तथा भगवत गीता में अर्जुन द्वारा एवं आधुनिक युग में भी शंकर, रामानुज, मध्व तथा भगवान श्री चैतन्य जैसे आचार्यों के द्वारा भगवान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन असुरगण भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। असुरगण शास्त्रों के किसी भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते, न ही वे आचार्यों के प्रमाण को मान्यता देते हैं। वे तुरंत अपनी आंखों से उन्हें देखना चाहते हैं, अतएव वे भगवान के शरीर को विराट रूप में देख सकते हैं और वही रूप उनकी चुनौती का उत्तर दे सकता है। और चूंकि वे व्याघ्र, हाथी या वज्र जैसी श्रेष्ठ भौतिक वस्तुओं के समक्ष श्रद्धावनत होने के आदि हैं, अतएव वे विराट रूप को सम्मान प्रदान करते हैं। अर्जुन द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण ने असुरों के लिए विराट रूप प्रदर्शित किया। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के ऐसे संसारी विराट शरीर को देखने का आदी नहीं होता, अतएव इसे देखने के लिए उसे विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को विशेष दृष्टि प्रदान करने की अनुकंपा की, जिससे वह उनके विराट रूप का दर्शन कर सके, जिसका वर्णन भगवत गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। भगवान का यह विराट रूप अर्जुन के लाभ के लिए नहीं, अपितु उन अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए है जो हर किसी को भगवान का अवतार मान लेते हैं और इसी तरह जन सामान्य को गुमराह करते रहते हैं। उनके लिए यह संकेत है कि मनुष्य ऐसे समस्त अवतार से कहे कि तुम अपना विराट रूप दिखलाओ और अपने को अवतार सिद्ध करो। भगवान के विराट रूप का प्राकट्य एक साथ नास्तिकों के लिए चुनौती तथा असुरों के लिए कृपा है, जो भगवान को विराट समझ सके और इस तरह धीरे धीरे अपने हृदय के मल को स्वच्छ कर सके, जिससे वे निकट भविष्य में भगवान के दिव्य रूप को सचमुच देखने के योग्य हो सके। यह समस्त नास्तिकों तथा निपट भौतिकतावादियों के लिए सर्व दयालु भगवान का वरदान है। हरे कृष्ण।
यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उसका विस्तार कर रहे हैं कि जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका सामान्यतः भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण होता है। जैसे कोई बहुत शक्तिशाली है तो वो उसके प्रति आकर्षित होते हैं, कोई बहुत सुंदर है तो उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो भौतिक चीजों के प्रति उनका आकर्षण है। अगर वो ये समझे कि ये भौतिक शक्तियां जितना भी वो आसपास में देख रहे हैं भगवान की शक्तियों का विस्तार है, तो धीरे 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 वो ईश्वरीय चेतना में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भगवान की उनके ऊपर विशेष अनुकंपा है। इसको कई बार शाखा चंद्र न्याय भी बोलते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को चांद दिखाना चाहती है, वो बच्चे को बोलती है देखो बेटा चांद दिख रहा है तुमको। बोले नहीं नहीं मम्मी चांद नहीं दिख रहा है। तो बोले अच्छा वो पेड़ दिख रहा है? हाँ पेड़ दिख रहा है। पेड़ की वो शाखा दिख रही है? हाँ शाखा दिख रही है। वो शाखा के बीच में चांद दिख रहा है? हाँ हाँ चांद दिख रहा है। तो वो शाखा के माध्यम से चांद दिखा रही है। तो उसी शाखा और चांद का कोई उतना संबंध उस प्रकार नहीं है। चांद बहुत ऊपर है, शाखा पृथ्वी पर है, लेकिन शाखा के माध्यम से चांद दिखा रही है। उसी प्रकार से शक्तियों के माध्यम से भगवान की अनुभूति करना। जैसे प्रभुपाद ने एक और उदाहरण तात्पर्य में दिया कि सूर्य एक स्थान पर स्थित है लेकिन उसकी किरणों से उसकी पहचान होती है। अभी जैसे सूर्योदय हो चुका है, हम अपने घर में बैठे हैं तो कमरे में धूप आ रही है। अभी यह धूप की जो किरण है, यह किरण से हम बोल रहे हैं कि सूर्य उदित हो गया, लेकिन सूर्य को तो नहीं देख रहे हैं, सूर्य की धूप को देख रहे हैं। तो किरणों के माध्यम से भी हम धूप या सूर्य का अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति के माध्यम से भगवान का अनुभव करना, यह भगवान की विशेष अनुकंपा उनके ऊपर है जो आध्यात्मिक रूप से कमजोर है। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के दिव्य शरीर को देखने के आदी होते हैं। जैसे अर्जुन भगवान के दिव्य शरीर को देख रहे थे, लेकिन क्योंकि उनका प्रश्न बड़ा सटीक था कि हर कोई व्यक्ति बाद में उठ करके बोलेगा कि हम भी दिव्य शरीर हैं, हम भी भगवान हैं, हम भी अवतार हैं, तो भगवान से अर्जुन ने यह निवेदन किया कि आप आपका विराट रूप दिखा दीजिए। तो जब भी कोई अपने आप को अवतार बोलता है, हमको भी उनको चुनौती देना चाहिए कि आप थोड़ा अपना विराट रूप दिखा दीजिए, तो हम फिर मान लेंगे कि आप अवतार हैं। अंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तवर्णा समायुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रया। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। 7 प्रकार के भौतिक तत्वों द्वारा ब्रह्मांडीय खोल के भीतर स्थित श्री भगवान का विशालकाय ब्रह्मांडीय रूप विराट धारणा का विषय है। तो यह भगवान का जो विराट रूप है, इस विराट रूप में प्रकृति के सारे जो उपादान हैं, भौतिक तत्व हैं, वह सब देखने के लिए मिलते हैं। यह आवरण है आत्मा के ऊपर, भौतिक शरीर के ऊपर, भौतिक संसार के ऊपर। और ये सभी आवरणों को भगवान वास्तव में भगवान से भिन्न है, क्योंकि भगवान दिव्य हैं, लेकिन क्योंकि भगवान की शक्ति है इसीलिए भगवान से संपर्क भी है। गीता में भगवान बोलते हैं भिन्न प्रकृति अष्टधा। प्रकृति भगवान की शक्ति है लेकिन भगवान से भिन्न है। अजय प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एक ही समय में श्री भगवान के अनेक अनेक रूप होते हैं और वे सभी भगवान श्री कृष्ण के मूल स्रोत से अभिन्न हैं। श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध किया जा चुका है कि श्री भगवान का आदि दिव्य तथा शाश्वत रूप श्री कृष्ण है, जो परम भगवान है, और वे अपनी अचिंत्य अंतरंगी शक्ति आत्म माया से अपने आप को विविध रूपों तथा अवतारों में एक साथ विस्तारित कर सकते हैं, तो भी उनकी पूर्ण शक्ति में कोई कमी नहीं आती। वे पूर्ण हैं, और यद्यपि उनसे असंख्य पूर्ण रूप उद्भूत होते हैं तो भी वे पूर्ण ही रहते हैं और उनमें किसी प्रकार की घटत नहीं आती। यह उनकी आध्यात्मिक या अंतरंगी शक्ति है। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उन अल्पज्ञों को आश्वस्त करने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया, जो यह नहीं सोच पाते कि वे किस तरह मनुष्य की भांति प्रकट हो सकते हैं, तथा उनमें वास्तव में वह शक्ति है जिसके बल पर वे बिना किसी प्रतिद्वंदी के परम पुरुष होने का दावा कर सकते हैं। भौतिकवादी लोग केवल अत्यंत अभद्र ढंग से ही विशाल
ब्रह्मांडी आकाश के विषय में सोच सकते हैं, जिसमें सूर्य के समान विशाल असंख्य ग्रह होते हैं। वे अपने ऊपर के वृत्ताकार आकाश को ही देख सकते हैं और उन्हें इस ब्रह्मांड की तथा इसी के साथ साथ लाखों अन्य ब्रह्मांडों की भी कोई जानकारी नहीं होती, जो जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, प्रकृति तत्व तथा प्रकृति के 7 आवरणों से ढके हैं। जिस प्रकार एक बहुत बड़ा फुटबॉल जिसमें हवा भरी हो और ढका हो कारण सागर के जल पर तैर रहा हो, जहाँ श्री भगवान महाविष्णु के रूप में शयन करते हैं, सारे ब्रह्मांड बीच रूप में महाविष्णु के श्वास से उद्भूत हो रहे हैं, जो श्री भगवान के अंश है। जब महाविष्णु अपना लंबा श्वास भीतर खींचते हैं तो ब्रह्मा द्वारा अधिष्ठित सारे ब्रह्मांड विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्री भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक जगत उत्पन्न तथा विनष्ट होते रहते हैं। बेचारा मूल भौतिकवादी इतनी ही कल्पना कर सकता है कि वह कितनी मूर्खता पूर्वक एक मरणशील नगण्य जीव को दावे के साथ श्री भगवान के प्रतिद्वंदी अवतार के रूप में प्रस्तुत करता है। यह विराट रूप विशेष रूप से श्री भगवान द्वारा अल्पज्ञों को पाठ पढ़ाने के लिए प्रकट किया गया था, जिससे कोई मनुष्य अन्य किसी मनुष्य को तभी श्री भगवान का अवतार स्वीकार करे जब वह ऐसे विराट रूप को उसी तरह प्रदर्शित कर सके जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने किया था। भौतिकवादी व्यक्ति अपने ही निजी लाभ के लिए, जैसा कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की है, श्री भगवान के विराट रूप पर अपने मन को केंद्रित कर सकता है, किंतु उसे सावधान रहना चाहिए कि वह उन वंचकों से पथभ्रष्ट न हो जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न पुरुष होने का दावा करते हैं, किंतु वे उन्हीं तरह कर्म नहीं कर पाते या विराट रूप प्रदर्शित नहीं कर पाते। हरे कृष्ण। तो ये विराट रूप उस प्रकार से एक परीक्षा है कि जो भगवत तत्व है वह प्रकृति के स्त्रोत्र है, जैसे भगवान विष्णु, जैसे भगवान श्री कृष्ण, यह सब विराट रूप दिखाने में सक्षम है। हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अनेक बार विराट रूप दिखाया, जैसे दुर्योधन के सामने दिखाया, अर्जुन के सामने दिखाया। हाँ, माता यशोदा ने जब मुख खोला तो उस समय पर पूरे विश्व को अपने मुख में दिखाया अनेक बार। हम अभी द्वितीय स्कंद में देखेंगे भगवान विष्णु के रूप में विराट रूप, किस प्रकार पूरा प्रकृति उनका विराट रूप में स्थित है। तो यह सब भगवत तत्व विराट रूप दिखा सकते हैं। लेकिन जो प्रकृति में ग्रसित व्यक्ति है, जो अपने आप को भगवान बताता है, वह स्वयं तो प्रकृति में बाध्य है, वह कैसे विराट रूप दिखा पाएगा। तो इसलिए उस प्रकार के सस्ते अवतारों से हमको बचना चाहिए और ये भगवत तत्व को ठीक प्रकार से समझना चाहिए। अभी विराट पुरुष का संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं कि कैसे भगवान के शरीर विराट रूप के रूप में है। यह यद्यपि भौतिक अभिव्यक्ति है, यह भौतिक संसार के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि फिर ये भौतिक संसार को भी कैसे हम भगवान से संबंधित मान सकते हैं, कैसे भगवान का स्मरण करने में इसको हम उपयोग में ले सकते हैं। 26 नंबर श्लोक से बताया जा रहा है। पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्स प्रश्ने प्रपदे रसातलम् महातलं विसृजयोऽथ गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जंघे। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल नाम से प्रसिद्ध ग्रह मंडल विराट पुरुष के पांवों के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल के ग्रह समूह हैं। टखने महातल लोक है तथा उनकी पिनलियां तलातल लोक है। यह कुछ निम्न लोक है, जैसे कि पाताल, रसातल, महातल, तलातल। तो यह सब भगवान के निम्न अंगों की सूचक बताए जा रहे हैं। जैसे कि पाताल को बता रहे हैं भगवान के पांव की तलवे, एड़ी और पंजे रसातल को बताए जा रहे हैं, टखने महातल को बताया जा रहे हैं, पिंडली यह तलातल को बताए जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो 14 भुवन हैं, जो पाताल से शुरू करके ब्रह्मलोक तक, यह सब भगवान के विराट रूप के ही अंग हैं। तो यह अभी हम उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर पढ़ रहे हैं। विनीत प्रभु पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर के अतिरिक्त इस दृश्य जगत के अस्तित्व में कोई सच्चाई नहीं है। व्यक्त जगत की प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आधारित है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9.4 में की गई है। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि भौतिकवादी की दृष्टि से जो भी दिखता है वही परम पुरुष है। श्री भगवान के विराट रूप की धारणा भौतिकवादी को परमेश्वर के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करती है, किंतु भौतिकवादी को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि जगत पर प्रभुता जताने की भावना रखते हुए जगत का उसका दर्शन या जगत की कल्पना कभी भी ईश साक्षात्कार नहीं है। भौतिक संसाधनों के शोषण का भौतिकवादी दृष्टिकोण श्री भगवान की बहिरंग शक्ति के भ्रम के कारण होता है। अतएव यदि कोई श्री भगवान के विराट रूप की धारणा से परम सत्य की अनुभूति करना चाहता है तो उसे सेवा भाव विकसित करना होगा। सेवा भाव को पुनर्जागृत किए बिना विराट साक्षात्कार की धारणा का दर्शक पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। श्री भगवान के दिव्य स्वरूप की कोई भी धारणा भौतिक सृष्टि का अंग नहीं होती। वे सभी परिस्थितियों में अपनी सत्ता को सर्वोपरि आत्मा के रूप में बनाए रखते हैं और तीनों भौतिक गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु कल्मशग्रस्त है। श्री भगवान सदैव अपनी अंतरंगी शक्ति के बल पर विद्यमान रहते हैं। यह ब्रह्मांड 14 लोकों में विभक्त है। इनमें से 7 लोक, जिनके नाम भूर, भुवर, स्वर, महर, जनस, तपस तथा सत्य हैं, उर्दू लोक कहलाते हैं और वे एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। इसी तरह 7 अधोलोक हैं जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल कहलाते हैं और क्रमशः एक दूसरे के नीचे हैं। इस श्लोक में वर्णन नीचे से प्रारंभ होता है, क्योंकि भक्ति की रीति के अनुसार श्री भगवान का शरीर वर्णन उनके पांवों से प्रारंभ करना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान के मान्य भक्त हैं और उनका यह वर्णन पूर्ण रूप से न्याय संगत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि देखो भगवान का शरीर क्योंकि भौतिक वस्तुओं से बना है तो भौतिक है, ऐसा नहीं है। भगवान अपने दिव्य लोक में दिव्य शरीर में स्थित है। यह बार बार इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में बार बार बता रहे हैं कि यह जो विराट रूप की अभिव्यक्ति, यहाँ विराट रूप का वर्णन किया जा रहा है वह उनके लिए है जो भगवान के दिव्य शरीर को नहीं मानते। तो चलो कम से कम भौतिक जगत के रूप में ही भगवान कुछ सेवा कर लो, यह मुख्य प्रयोजन है। तो उस प्रकार से जो 14 भुवन है उनके नाम यहाँ पर प्रभुपाद ने दे रखे हैं। भूर मतलब हमारा भूमंडल, भूवर लोक जहाँ नक्षत्र हैं, स्वर मतलब स्वर्ग लोक, महर लोक, जन, तप, सत्य, और फिर ये नीचे के साथ अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो इन सब के वर्णन करते हुए ऊपर से नहीं नीचे से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब हम भगवान के दर्शन भी करते हैं तो चरणों से शुरू करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इसलिए नीचे के लोकों से वर्णन कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। द्विजानुनि सुतलं विश्वमूर्तेरुरुद्वयं वितलं चतालमच महीतलं तज्ज घनं महीपते नभस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति। अरविंद प्रभु पढ़िए। हाँ, विश्व रूप के सूतल नामक लोक हैं तथा दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक हैं। कटि प्रदेश महीतल है और उसकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। हरे कृष्ण। यहाँ भी और आगे का बता रहे हैं किस तरह सुतल उनके घुटने हैं और उनकी 2 जांघाएं वितल और अतल, उसके बाद उनका पृष्ठभाग महीतल है और जो आकाश है वह उनकी नाभि है। उरास्थलम ज्योतिर्मणिकमस्य गिरिवमहर्वदनं वैजनोस्य तपोवरातिं विदुरादिपुंसं सत्यं तु शीर्षानि सहस्रशीर्षा। अभी दूसरे अरविंद प्रभु जो बोल रहे थे वो अभी पढ़िए, ये दूसरा श्लोक। अरविंद पाठक प्रभु। जी जी प्रभु जी। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिक अर्थात स्वर्ग लोक है, उनकी गर्दन महर लोक है, उनका मुख जनलोक है
और उनका मस्तक तपा लोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते हैं 1000 सिरों अर्थात मस्तिष्कों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। तो ये अभी उच्च लोकों को बताया जा रहा है कि भगवान के विराट पुरुष की छाती स्वर्गलोक है, उनकी गर्दन महरलोक और जनलोक उनका मुख है, जहाँ ऋषि मुनि इत्यादि रहते हैं। उनका मस्तक तपलोक है। सर्वोच्च लोक जो सत्यलोक कहलाता है, ब्रह्मा जी जहाँ निवास करते हैं, वह उनका मस्तिष्क है। तो इस प्रकार सारे लोकों का वर्णन भगवान के अंगों के रूप में स्थित है। संजय प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: सूर्य तथा चंद्रमा जैसे तेजमान ज्योतिर्लोक ब्रह्मांड के मध्य में स्थित हैं। अतएव वे भगवान के आदि विराट रूप के वक्ष स्थल कहलाते हैं। इस ज्योतिर्लोक के ऊपर जिस देवताओं का राज्य या स्वर्गलोक भी कहते हैं, मह जनः तथा तपह लोक है, और सबके ऊपर सत्यलोक है, जहाँ प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देशक अर्थात विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव निवास करते हैं। ये विष्णु शिरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं, और ये सभी जीवों में परमात्मा की भांति कार्य करते हैं। कारणानों में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं, और इन सब में भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व असंख्य सूर्यों, चंद्रमाओं, देवताओं, ब्रह्माओं, विष्णुओं तथा शिवों के रूप में होता है, और ये सभी भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के एक अंश में स्थित हैं, जैसा भगवद गीता के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे अलग अलग देवी देवताओं के स्थान भी भगवान के विराट रूप में स्थित हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा इत्यादि, वह सब भगवान के विराट रूप के ही अंश हैं। और उस रूप से अगर हम भगवान को स्मरण करने का प्रयास करेंगे तो जो अध्यात्म में बड़े नव दीक्षित हैं उनके लिए आसानी होगी। इंद्रादयो बहावहुर उस्रा कर्णो दिशा श्रोत मनुष्य शब्दा नस्त्यादश्रौ परमस्य नाशे घ्राणोस्य गंधो मुखमग्निरिद्धो। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। इंद्र इत्यादि देवता उस विराट पुरुष की बाहें है, 10 दिशाएं उसके कान है, और भौतिक ध्वनि उसकी श्रवेंद्रिय है। दोनों अश्विनी कुमार उसके नथने हैं, तथा भौतिक सुगंध उसकी घ्राणेन्द्रिय है। उसका मुख्य प्रज्वलित अग्नि है। तो अभी जो अलग अलग देवी देवताएं हैं वह भी भगवान की किस प्रकार अलग अलग अंग के हिस्से हैं, यह बताया जा रहा है। कैसे इंद्र इत्यादि देवता भगवान के विराट रूप के ही अंश हैं। रंगनी प्रिया माता जी तात्पर्य पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में दिए गए श्री भगवान के विराट रूप का वर्णन यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में विस्तार से दिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता 11.30 में इस प्रकार वर्णन है: हे श्री विष्णु, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुख में सबको निगले जा रहे हैं और समूचे ब्रह्मांड को अपनी असहाय किरणों की लपेट में ले रहे हैं। आप समस्त जगत को झुलसाते हुए अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह श्रीमद् भगवत गीता के जिज्ञासु के लिए श्रीमद् भागवतम स्नातकोत्तर उत्तर अध्ययन का विषय है। दोनों ही परम सत्य श्री कृष्ण के विज्ञान है, अतः ये एक दूसरे पर आश्रित है। परमेश्वर के विराट पुरुष की अवधारणा में समस्त अधिपति देवता तथा अधिशासित जीव सम्मिलित हैं। जीव का सूक्ष्म अति सूक्ष्म अंश भी श्री भगवान के शक्तोवेशित दूत द्वारा नियंत्रित रहता है। क्योंकि श्री भगवान के विराट रूप में देवताओं का भी समावेश हो जाता है, अतः श्री भगवान की पूजा चाहे उनके विराट भौतिक रूप में की जाए या भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनके शाश्वत दिव्य रूप में की जाए, वे देवताओं तथा अन्य अंशों को भी प्रसन्न करने वाली होती हैं। जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ में पानी सींचने से
वृक्ष के अन्य सभी भागों को शक्ति मिल जाती है। फलस्वरूप यदि भौतिकतावादी व्यक्ति श्री भगवान के विश्व रूप की पूजा करता है तो वह सन्मार्ग पर अग्रसर होता है। मनुष्य को अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं के पास जाकर दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। वास्तविक सत्ता तो साक्षात श्री भगवान है, अन्य सभी काल्पनिक है, क्योंकि समस्त वस्तुएं श्री भगवान में ही समाविष्ट है। हरे कृष्ण। इस प्रकार यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी देवता, कोई भी भौतिक पदार्थ भगवान से स्वतंत्र है। यह सभी जीवात्माएं, सारे भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, सब कुछ भगवान के ही अंश हैं। और यदि हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं तो सब अपने आप पोषित होते हैं, सब अपने आप प्रसन्न होते हैं। जैसे जड़ में अगर पानी डाला जाए तो पूरे वृक्ष को पोषण मिलता है। तो यह भागवत का सिद्धांत अगर हम समझ गए तो हमारे वह सब डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस प्रकार देवी देवताओं का भगवान से संबंध है, किस प्रकार अनेक अनेक ग्रह नक्षत्र सब भगवान के ही शरीर के अंश हैं। यह सब सुखदेव गोस्वामी महाराज परिषद को बता रहे हैं। मानो वो इस प्रकार उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप सर्वत्र भगवान को स्मरण करने का प्रयास करो, श्रवण के माध्यम से, उनकी लीलाओं के माध्यम से। अगर नजर भौतिक जगत पर पड़े तो भी भगवान का स्मरण करने में आपको आसानी हो। इसीलिए हर वस्तु में भगवान का स्मरण करने के लिए सुखदेव गोस्वामी प्रेरित कर रहे हैं। और ये विराट पुरुष का वर्णन आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। इसके वर्णन के पश्चात यह जो अध्याय का नाम है, यह है ईश्वर अनुभूति का पहला स्तर। जैसे हम जानते हैं 3 स्तर होते हैं, एक होता है ब्रह्म स्तर, एक होता है परमात्मा स्तर, एक होता है भगवान स्तर। तो ब्रह्म स्तर मतलब भगवान का निराकार रूप का स्तर, तो वह वर्णन अभी हो रहा है। इसके बाद परमात्मा के स्तर की बात होगी और उसके बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं शुरू होंगी। तो इसलिए ये बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से सुखदेव गोस्वामी बताते जा रहे हैं। और यह अध्याय, यह पूरा ही जो स्कंद है बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।